अब हम बात करने वाले हैं नियम नंबर 3 की। नियम नंबर 3 क्या कहता है कि पहले पद के आखिरी वर्ण में यदि आधा माँ है और इसका मेल यदि स्वरों से यारा लावा या श स श हा या का से लेकर के पा तक जितने भी वर्ण हैं यदि उनसे मेल होता है तो इसके स्थान, इन दोनों के स्थान पर अंग की बिंदी आ जाती है। मतलब कि ये माँ हट जाएगा और माँ की जगह पर ये अंग की बिंदी आ जाएगी। अंग की बिंदी आएगी पहले वर्ण पर, उसके पहले वर्ण पर। तो कोई भी 11 स्वर हो सकते हैं, 11 स्वर होते हैं। कोई भी अंतस्थ व्यंजन हो सकता है, कोई भी ऊष्म व्यंजन हो सकता है और कोई भी स्पर्श व्यंजन हो सकता है। ठीक, ये ध्यान रखना है। तो जब इनका मेल होगा तो ये माँ अंग में परिवर्तित हो जाता है। जैसे सम प्लस हार, तो सम प्लस हार का क्या होगा, एक तो सा है और माँ हा से जब मिला तो ये माँ स्वयं चेंज होगा अंग में और ये जैसे का तैसा रहेगा। तो ये माँ तो गायब हो जाएगा और ये क्या बचेगा, हार बचेगा। अब जैसा कि मैंने पहले बताया, माँ की बिंदी, माँ की जो बिंदी बनेगी अंग की, वो उसके पहले वर्ण में चढ़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंग की मात्रा हो जाएगी। तो सम प्लस हार का क्या बन जाएगा, संहार बन जाएगा। उसी तरह से सम प्लस यम का, सम माँ गायब हो जाएगा, यहाँ पर बिंदी लग जाएगी और यम लिख जाएगा। तो सम प्लस यम संयम हो जाएगा। उसी प्रकार से सम प्लस सार संसार हो जाएगा। अगर मैं सब जगह से इस माँ को गायब कर दूं तो मुझे ज्यादा आसानी होगी। सब जगह से मैं इस माँ को गायब करने के बाद उसके अगले वर्ण, पहले वाले वर्ण पर अंग की बिंदी जोड़ देंगे। तो स प्लस ज्ञा, स प्लस शय और स प्लस रक्षक और स प्लस धी, स प्लस गठन, स प्लस विधान। अब जैसा कि हमने माँ गायब किया था और माँ की बिंदी जो अंग की बिंदी में परिवर्तित हो रहा था वो अगले वर्ण पर, अपने पहले वर्ण पर लग जाएगी। तो इसमें सब में अंग की बिंदी हो जाएगी। तो सम प्लस विधान संविधान, सम प्लस गठन संगठन, सम प्लस धी संधि, सम प्लस रक्षक संरक्षक, सम प्लस क्षय संशय, सम प्लस ज्ञा संज्ञा, सम प्लस सार संसार, सम प्लस यम संयम, सम प्लस हार संहार। ठीक, उसी प्रकार से पम प्लस चम तो पंचम। उसी प्रकार से सम प्लस पत्ती तो सम पत्ती। उसी प्रकार से सम प्लस तोष तो संतोष। उसी तरह सम प्लस गीत तो संगीत, सम प्लस ज्ञान तो संज्ञान, किम प्लस चित तो किंचित, अहम प्लस कार तो अहंकार। यह है नियम नंबर 3। अब हम बात करने वाले हैं नियम नंबर 4 की। तो ये है हमारा नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 क्या कहता है कि पहले पद के अंतिम वर्ण में यदि ता, दा, ये सब आधे, इनको सबको आधा मानना है। इनमें से ये ता और दा यदि ला से मिलेगा तो जो ला से मिलेगा तो ये अपने ही वर्ण में इसके साथ परिवर्तित होंगे। अपने ही वर्ण में कैसे, यदि ता और दा का मेल ला से होगा तो इसके स्थान पर आधा ला हो जाएगा और ये ला यहां पर पूरा रहेगा, ये ध्यान रखना है। तो ये ला यहां पर पूरा रहेगा। ता और दा यदि जा और झा से मिलेंगे तो ये आधा जा बन जाएंगे और ये पूरा जा होगा तो पूरा जा इसके आगे आ जाएगा, पूरा झा होगा तो पूरा झा इसके आगे आ जाएगा। यदि ता और दा चा और छा से मिलेंगे तो यहां पर आधा चा हो जाएगा। फिर अगर पूरा चा है तो यहाँ पूरा चा, छा है तो छा आ जाएगा। यदि ता और दा का मेल टा और ठा से होता है तो ता और दा आधे टा में परिवर्तित हो जाएंगे और ये पूरा टा है तो यहाँ टा हो जाएगा, ठा है यदि तो ठा हो जाएगा। यदि ता और दा का मेल डा और ढा से होता है तो यहाँ पर आधा डा आ जाएगा। फिर अगर यहाँ पर डा है तो यहाँ पर डा आएगा, ढा है तो यहाँ पर ढा आएगा।
ठीक इस तरीके से। पर बनते कैसे हैं, संधि कैसे होती है इनमें, तो जैसे पहली संधि लिखी है उद प्लस लास। अब ये ता किससे मिल रहा है, ला से मिल रहा है, तो जब ता ला से मिलेगा तो आधा ला बन जाएगा, तो यहां पर उल, ये ता की जगह आधा ला और ये पूरा है तो उल लास हो जाएगा। उसी तरीके से तत प्लस टी का लिखा है, अब ये ता है ये टा से मिल रहा है, जब ता या दा टा से मिलेगा तो ये आधे टा में परिवर्तित हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आधा टा ता और ये पूरा जैसे का तैसा लिखा जाएगा, तट टीका। उत प्लस लेख लिखा है, तो ये ता ला में मिलेगा तो आधा ला बन जाएगा ये ता, तो उल और ये जैसे का तैसा उल्लेख। उसी प्रकार से लिखा सत प्लस जन, अब ये ता जब जा से मिलेगा, ता या ता जब जा से मिलेगा तो आधे जा में परिवर्तित हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सज, और ये पूरा का पूरा जैसे का तैसा, तो सत प्लस जन सज्जन। उसी प्रकार से उत प्लस डयन लिखा, भी ता डा से मिल रहा है, जब ता डा या ढा से मिलेगा तो आधा डा बन जाएगा, तो उ और डा आधा और ये पूरा का पूरा, उत प्लस डयन उड्डयन। उत प्लस छिन्न लिखा, भी ता छा से मिलेगा, ता छा से मिले या चा से मिले, किस में परिवर्तित होगा, ये चा में परिवर्तित होगा, तो कैसे आ जाएगा उत और ये छिन्न का जैसे का तैसा उच्च। तो ये है हमारा नियम नंबर 4। अब हम बात करेंगे नियम नंबर 5 की। अब हम बात करने वाले हैं नियम नंबर 5 की। नियम नंबर 5 क्या कहता है कि यदि पहले पद के अंतिम वर्ण में आधा ता है और इसका मेल यदि इस तरफ शा से होता है तो दोनों ही वर्णों में परिवर्तन हो जाएगा। ये ता आधे चा में परिवर्तित हो जाएगा और ये शा छा में परिवर्तित हो जाएगा। अब अगर ये आधा होगा तो आधा छा होगा, पूरा होगा तो पूरा छा होगा। ठीक, कैसे नियम काम करता है, जैसे लिखा सत प्लस शास्त्र। अब जैसे कि मैंने बताया ता आधे चा में परिवर्तित और शा छा में परिवर्तित, तो ये सत और ये यहां इसका शास्त्र, सत प्लस शास्त्र सत शास्त्र बन जाता है। उसी प्रकार से उत प्लस श्वास उच्छ्वास बन जाता है, उच्छ्वास बन जाता है। अब क्योंकि ये यहां पर शा आधा है तो यहां पर भी ये आधा रहेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक, उत प्लस शरण लिखा है तो उ क्षरण हो जाएगा, उत प्लस शरण उच्छरण हो जाता है। उसी प्रकार से उत प्लस शेष लिखा है तो उच्छेष हो जाएगा, उच्छेष हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से उत प्लस श्वसन लिखा है तो उच्छ्वसन हो जाएगा, उच्छ्वसन श्वसन उच्छ्वसन हो जाएगा। ये ध्यान रखना है क्योंकि यहां पर आधा शा है तो यहां पर भी छा आधा होगा। ठीक, उत प्लस शील लिखा है तो उच्छील हो जाएगा। ये है हमारा नियम नंबर 5। अब हम बात करेंगे नियम नंबर 6 की। अब हम बात करने वाले हैं नियम नंबर 6 की। नियम नंबर 6 क्या कहता है कि जब भी पहले पद के अंतिम वर्ण में ता होगा आधा और इसका मेल यदि केवल हा से होगा तो ये ध्यान रखना है कि ये ता आधे दा में परिवर्तित हो जाएगा और ये हा पूरे धा में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, कैसे, जैसे लिखा है उत प्लस हरण, तो उ ता किस में परिवर्तित होगा, आधे दा में, और हा किस में परिवर्तित होगा, धा में, और बाकी का जैसे का तैसे। तो उत प्लस हरण का उद्धरण हो जाता है। अब एक तो ये ऐसे तरीके से लिखा जा सकता है और दूसरा तरीका होता है इस तरीके से लिखने का, उद्धरण, क्योंकि जो नीचे लटका होता है ये पूरा होता है और जो पूरा दिख रहा होता है वो हमेशा आधा होता है, ये ध्यान रखना है। उसी प्रकार से हम लिखेंगे उत प्लस हार तो उत प्लस हार तो उद्धार, या तो ऐसे लिख दो या फिर पूरा दा लिखो और नीचे धा को लटका दो और लिख दो उद्धार। तो जैसा कि मैंने पहले बताया जो पूरा दिख रहा है वो आधा है, जो लटका हुआ है वो पूरा है।
क्योंकि इसने इसको गोद ले रखा है। इस प्रकार से भी समझ सकते हैं हम। तत् प्लस हित लिखा है तो तद्धित, तद्धित। उत प्लस हत लिखा है तो उत प्लस हत का उद्धत, ठीक। उत प्लस हरित लिखा है तो उद्धरित। एक तो ये तरीका लिखने का और दूसरा तद्धित ऐसा लिख सकते हैं। इसी प्रकार से उद्धत ऐसा लिख सकते हैं। उसी प्रकार से उद्धरित ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये है हमारा नियम नंबर 6। नियम नंबर 7 अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक बने रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद।